आज की वीडियो में मैं आपसे इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस के की सेकेंड वीडियो में बात कर रही हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे लीनियर फॉर्म डिस्कस की थी। इस वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म से रिलेटेड कुछ टिप्स दूंगी, लेकिन ये पूरी वीडियो क्वाड्रेटिक फॉर्म में सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड को ही क्लियर कर रही है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, आप वहाँ पर ध्यान देखिएगा। तो यहाँ पर है कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपके फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो रही है, तो फैक्टराइजेशन के वे से आपके पास दो टाइप्स के फैक्टर्स आते हैं। एक होते हैं सेम फैक्टर और एक होते हैं डिस्टिंक्ट फैक्टर। सेम फैक्टर और डिस्टिंक्ट फैक्टर में डिफरेंस देखिए। सेम मतलब जहाँ पर दोनों नंबर सेम हो, जैसे x+2 और डिस्टिंक्ट फैक्टर मतलब एक हो गया x+2 और एक हो गया x+3, मतलब जहाँ पर ये दोनों टर्म डिफरेंट होंगी और जहाँ पर ये दोनों टर्म सेम होंगी। बात क्लियर है? तो हम इन दोनों टाइप की टर्म्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारी फॉर्म है, इसको हम बात करते हैं 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो अगर आपकी फॉर्म में 1/क्वाड्रेटिक नंबर आ रहा है तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। अब इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमें समझनी है। सबसे पहले तो कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है और उससे हमारे पास आ रहे हैं डिफरेंट फैक्टर्स x+a x+b, तो आपको इसको इंटीग्रेट अभी हम करना सीखेंगे बाद में, लेकिन पहले इसको एक्सप्रेस करने का वे क्या होगा, दैट इज़ a/x+a। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करने का वे है। तो ये हमें याद रखना है, a/x+a एंड b/x+b। सेकंड है, अगर हमारे पास फैक्टर्स जो हैं वो सेम आते हैं x+a एंड x+a, तो इसको हम क्या कहते हैं 1/x+a होल स्क्वायर, और इसको रिप्रेजेंट करने का वे होगा a/x+a प्लस b/x+a होल स्क्वायर। आपको ये वाली पार्ट क्लियर हो गया है? ये हमारा फैक्टराइजेशन का रूल है, जिसमें हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म होगी 1/क्वाड्रेटिक। सो सेकंड फॉर्म देखते हैं। सेकंड फॉर्म है हमारी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स पॉसिबल हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब ऐसा होगा तो हमें क्या करना है, आपको लिखना है सब वही दो पार्ट्स आते हैं कि सेम फैक्टर हैं और डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले मैं सेम फैक्टर को डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपके पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में सेम फैक्टर्स आ रहे हैं, सेम फैक्टर मतलब x+a इंटू x+a आता है, तो आप कैसे लिखोगे, लीनियर अपॉन x+a होल स्क्वायर। सेम सॉल्व करने का सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का वही सेम वे होगा, a/x+a प्लस b/x+a होल स्क्वायर। पार्ट क्लियर हो गया? लेकिन अगर आपके डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या फॉर्म होगी, लीनियर अपॉन x+a इंटू x+b, a/x+a प्लस b/x+b। क्योंकि बेटा देखो, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर कोई भी नंबर है x+a 1/x+a या 2/x+b, इस टाइप से कोई है, तो इसको मैंने इंटीग्रेट करना सिखाया है। ये लीनियर फॉर्म वाली फॉर्म है। इसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो फर्स्ट वीडियो में मैंने पार्ट कवर किया, वहाँ पर देखिए। और तो सेम फैक्टर और डिफरेंट फैक्टर आ गए। तो अब क्वाड्रेटिक में थर्ड फॉर्म समझेंगे, और फॉर्म है हमारी जब हमारे पास होगी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म। सो क्वाड्रेटिक में दोनों एक्सप्रेशंस की पावर सेम होती है, तो उसमें जैसे क्वाड्रेटिक की पावर क्या होती है, पावर 2 होती है, तो ax² प्लस bx+c और cx² प्लस dx+e। अगर आपके पास कुछ ऐसी टर्म्स आ जाती हैं और अगर दोनों की डिग्री आपकी सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें डिवीजन करना है। तो डिवीजन का कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डिविडेंड, और किस फॉर्म में लिखेंगे उसको, डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवीजन होगा, और उसको लिखने की फॉर्म होगी डिविडेंड अपॉन डिवाइज़र इज इक्वल्स टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। ये फॉर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने लीनियर बाय लीनियर किया था। तो आपको एक ध्यान रखना है कि जब दोनों की या तो पावर सेम हो जाए या फिर न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर हो,
कंपैरेटिव टू डिनोमिनेटर की पावर से, तो डिवीजन पॉसिबल होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपका क्वेश्चन आएगा लॉन्ग डिवीजन से वो लिख देंगे और रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र आ जाएगा। अभी जो डिवाइज़र होगा ये किस फॉर्म में होगा, ये भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, क्योंकि आप चेक कीजिए यहाँ पर हमारा डिवाइज़र क्या है, यहाँ पर डिवाइज़र हमारा क्वोशिएंट है। तो जब डिवाइज़र क्वोशिएंट है तो अपॉन में भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब क्वाड्रेटिक को हमने क्या किया है, पढ़ा है कि अगर इसके फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं तो हम इसको सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, और जैसे ही इसके फैक्टर्स पॉसिबल हो गए तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन के मैंने आपको दो वेज बताए हैं यहाँ पर। एक है जब फैक्टर्स सेम होंगे और जब फैक्टर्स डिफरेंट होंगे, तो वो दोनों कंडीशन में आपको उसको उसी वे से सॉल्व करना है जैसे हमने पार्ट 1 किया था या फिर हमने पार्ट 2 किया था। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, जब हमारी 1 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म थी तो हमें ऐसे सॉल्व करना है, या फिर ये ऐसे भी तो आ सकता है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाए। तो अगर ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है तो उसको भी मैं ऊपर आपको समझा चुकी हूँ। बिल्कुल सिमिलर वे से हम इसको सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से। ये पार्ट क्लियर है। अब मैं आपको पार्ट 1 से रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देती हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पार्ट 1 से रिलेटेड है और क्वेश्चन है x² + 3x + 2। अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा क्या जो मेरा डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स पॉसिबल है। तो फैक्टर्स करके देखते हैं x² + 3x + 2 के। सो जब आप फैक्टर करते हैं तो आपके पास क्या टर्म आ जाती है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 2x + 2। अब आपने इसको फैक्टर किया x + 2 और यहाँ पर हो गया x + 1। सो इसके फैक्टर्स हो गए x + 2 एंड x + 1। अब आप नोटिस कीजिए ये दोनों फैक्टर्स कैसे हैं, ये दोनों डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अब हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख देंगे, 1/x + 2 × x + 1। ये इसके हमने फैक्टर्स लिखे। अब इस पार्ट को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन के रूल अप्लाई करेंगे। जो डिस्टिंक्ट फैक्टर के थे वो क्या थे, a/x + 2 और b/x + 1। ये पार्ट क्लियर है। ये इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए जब हम इसको प्रोसीड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये वाला पार्ट तो एज इट इज़ रह जाएगा, लेकिन जो राइट साइड में है वहाँ पर हम उसको सबसे पहले एलसीएम लेंगे। हमेशा एलसीएम वही आता है जो लेफ़्ट साइड में एलसीएम होता है। तो आप बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर सेम नंबर पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a × x + 1 + b × x + 2। समझ में आ गया। अब डिनोमिनेटर पार्ट हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि दोनों इक्वल में है और दोनों अगर इक्वल में होते हैं तो फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो हम इसका 1 = a × x + 1 + b × x + 2 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और इस पार्ट को हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब लीनियर इक्वेशन a + b। देखिए x की डिग्री यहाँ पर 1 है, 2 तो नहीं है ना, तो दैट मीन्स कि ये लीनियर इक्वेशन बनेगी। लीनियर इक्वेशन होती है ax + b फॉर्म। तो आपने x के वेरिएबल्स को कलेक्ट किया और x कॉमन लिया, फिर आपने जो दूसरे नंबर्स थे उनको एक दूसरे ब्रैकेट में लिखा और ये बन गई आपकी लीनियर फॉर्म। सिमिलरली जैसे राइट साइड में आपके पास लीनियर फॉर्म है, ऐसे आप लेफ्ट साइड में भी इसे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए जिससे कि आप इसको कंपेयर कर सकें। 0 × x + 1। हम यहाँ पर इसे कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसे कंपेयर करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, a + b = 0 एंड a + 2b = 1। सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू हो गई -b और यहाँ पर इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट जब करूँगी तो मेरे पास सॉल्व करके कितना आ जाएगा, b = 1। इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब इस b की वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, a = -1। तो ये इस वे से हम कंपेयर कर हम a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। और a और b की हमें वैल्यू क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था वहाँ पर हमारे पास जो ये वैल्यूज़ है a और b, ये अननोन वैल्यूज़ हैं जिनकी मुझे वैल्यू पुट करनी है। सो अब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। अब हम a और b की वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखिए हमारे पास क्या आया,
हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था 1/x² + 3x + 2, जिसको मुझे इंटीग्रेट करना था। इसके सबसे पहले मैंने क्या काम किया था, इसका मैंने फैक्टर्स फाइंड किए थे जो कि x+2 और x+1 थे। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब जब ये x+2 और x+1 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, वो लिखा था हमने a/x+2 एंड b/x+। अब ये जो a और b की वैल्यू हमने फाइंड की, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू है -1/x+2 और b की वैल्यू है 1/x+1, और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है। यहाँ तक पार्ट क्लियर? क्योंकि हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखिए हम इसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। सिमिलरली यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन विद रिस्पेक्ट टू dx हो जाएगा। ये पार्ट क्लियर है? अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। 1/x+2 का इंटीग्रेशन, जब भी आपके पास लीनियर फॉर्म होती है तो क्या समझाया था, माइनस साइन को पहले बाहर लिख देते हैं और dx/x+2 का इंटीग्रेशन देखते हैं। ये होता है -log x+2। और जब इस वाले पार्ट को करेंगे dx/x+1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी सेम आ जाएगा log x+1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे ये माइनस साइन है तो इसको हम लिख सकते हैं log 1/x+2 प्लस log x+1 प्लस c। अब आपने log की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, log a प्लस log b इज इक्वल्स टू क्या होता था, log a इंटू b, ये पढ़ा था। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर इस पार्ट में अप्लाई करेंगे, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log x+1 अपॉन x+2 प्लस c। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। तो इस टाइप के जब भी आपको कोई भी 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है तो सबसे पहले उसके फैक्टराइजेशन चेक करते हैं। अगर वो फैक्टराइजेशन हो जाता है तो हमें समझना है कि वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से होगा। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के लिए मैंने आपको ये सारे वेज बताए हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास दोनों टर्म्स, यहाँ पे क्या था, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स आ रही थी। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं दोनों टर्म्स सेम लेकर क्वेश्चन करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 3 sin 5 minus 2 cos 5 5 minus cos square 5 minus 4 sin 5 d5। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे जो इक्वेशन है उसमें cos स्क्वायर आ रहा है और साइन आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में cos स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन। सो हमने डिनोमिनेटर पहले न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखा और cos स्क्वायर 5 के प्लेस पर मैंने आइडेंटिटी लगा ली 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। जब आप आइडेंटिटी लगाओगे तो ये पूरी टर्म डिनोमिनेटर की साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अप्लाई करते हैं। सॉल्व करते हुए हमने जब इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नंबर में आया 5 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 d5। इतना पार्ट क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4। इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लीजिए। 3 साइन 5 माइनस 2 तो आपका न्यूमरेटर हो गया इंटू कॉस 5 और डिनोमिनेटर में आ गया साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 प्लस 4 d5। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा क्वेश्चन साइन में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो कर दें, ये क्वाड्रेटिक है, बट इसमें साइन 5 और कॉस 5 हमें दिखाई दे रहा है कि साइन 5 है और साइन 5 को अगर मैं t सपोज कर लूँ तो ये कॉस 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर साइन 5 को पहले सपोज कर लिया, लेट दिस बी t। अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस 5 d5 इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा और आपके पास cos 5 इंटू d5 ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके प्लेस पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 साइन 5 माइनस 2 इंटू dt। अब साइन 5 को भी रिप्लेस कर दीजिए, तो आपके क्वेश्चन में जो साइन 5 है इसके प्लेस पर आप लिख दीजिए t 3t माइनस 2 अपॉन यहाँ पर साइन 5 की वैल्यू पुट कीजिए t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। अब आपको पता है ये कौन सी क्वाड्रेटिक फॉर्म है और इसका मिडिल टर्म स्प्लिट होकर क्या आता है, ये एक फॉर्मूला है t माइनस 2 होल स्क्वायर का।
ये पार्ट क्लियर है। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो हम इसमें, क्योंकि ये फैक्टर्स सेम फैक्टर्स हैं, पावर 2 है तो सेम फैक्टर्स हैं, तो आप इसको क्या लिख देंगे 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो a अपॉन t माइनस 2 प्लस b अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर। क्लियर। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपको पता ही है, जो लेफ्ट साइड में जो टर्म होती है डिनोमिनेटर में वही आपका राइट साइड में एलसीएम की फॉर्म में आता है। तो जब आप इसे एलसीएम लेंगे तो ये a t माइनस 2 प्लस b हो जाएगा और यहाँ पर 3t माइनस 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास इक्वल में आ जाएगा 3t माइनस 2 इज इक्वल टू a t माइनस 2a प्लस b। देखिए मैंने इसको क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया और इसे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कोई डाउट? अब लीनियर को कंपेयर करते हैं, तो जब आप यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2। तो a की जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा b इज इक्वल टू 4। ये पार्ट क्लियर। अब ये जो a और b की फॉर्म थी कि जो वैल्यू आई है, जो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था, देखिए कहाँ पे किया था सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट, ये जो पार्ट है इस पार्ट में हम a और b की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आप वैल्यू पुट कीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन t माइनस 2 प्लस b की वैल्यू पुट कीजिए 4 अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ a और b की वैल्यूज़ को पुट किया है। ठीक है। अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या था, हमें इंटीग्रेशन करना था, तो हमने बोथ साइड इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन, और क्योंकि फंक्शन t के टर्म्स में है तो हमने dt लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dt एंड इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये पार्ट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए ये तो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था, हमने ये लिखा। अब मतलब हमें राइट साइड का इंटीग्रेशन करना है, तो ये लीनियर फॉर्म है। t माइनस 2 को जब आप z सपोज करते हैं तो आपके पास आता है dt इज इक्वल्स टू डी जेड। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो कैसे करेंगे, डी जेड बाई जेड। और नेक्स्ट जो है आपको ये किस फॉर्म में है, t माइनस 2 होल स्क्वायर। तो जब भी पावर आ जाती है तो वहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आपने t माइनस 2 को क्या z सपोज किया हुआ है, z सपोज किया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 4 dz अपॉन जेड स्क्वायर। ये वाला पार्ट क्लियर है। अब आप इसका तो आप सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे जो कि होता है 1/t dt। क्या होता है इसका फॉर्मूला, log t। और अगर किसी भी फॉर्म में 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाए, अगर पावर रूल आ जाए, तो आप कैसे करते हैं, t माइनस 2 dt कर। तो उसका फॉर्मूला आपको पता है कौन सा अप्लाई होता है, x टू द पावर n dx। क्या फॉर्मूला होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अप्लाई कर दिए यहाँ पर 3 log z प्लस 4। अब इसको जब आप ऊपर लेकर आए तो क्या होगा, z टू द पावर माइनस 2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। कोई डाउट नहीं है। प्लस सी 3 log z प्लस 4। यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा -1 और यहाँ पर भी पावर में -1 आ जाएगा, तो हम इसको चेंज करके +4 को लिख लेंगे यहाँ पर -4 और ये आ जाएगा अपॉन में z प्लस सी। z की वैल्यू पुट कर दीजिए, z की वैल्यू है t माइनस 2 -4 t माइनस 2 प्लस सी। पर हमारा क्वेश्चन देखिए किस फॉर्म में था, हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर साइन और कॉस की टर्म्स में। हमने किसको टी सपोज किया था, हमने साइन फाई को टी सपोज किया था, तो हम अपने क्वेश्चन में जहाँ पर भी टी आ रहा है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, साइन फाई। सो आंसर हो गया साइन फाई माइनस 2 -4 साइन फाई माइनस 2 प्लस सी। ये हमारा आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम देखते हैं कि यहाँ पर न्यूमरेटर भी हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है और डिनोमिनेटर भी देखिए कैसी फॉर्म है, क्वाड्रेटिक। तो मैंने सबसे पहले इसको सॉल्व कर लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2x स्क्वायर dx। अब यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या क्यों मल्टीप्लाई किया, वैसे डिनोमिनेटर को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया ये देखने के लिए कि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है
और न्यूमरेटर की डिग्री भी 2 है। तो जब आपके पास क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म आती है या फिर लीनियर बाय लीनियर हो जाए, मतलब सेम एक्सप्रेशंस आ जाएं, तो वहाँ पर आप इसको डिवीजन से सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसका लॉन्ग डिवीजन से हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे नंबर्स हैं इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेती हूँ। सो इसको मैंने लिखा 2x² माइनस एक्स और x² माइनस 1। सिर्फ क्वेश्चन को ईजी करने के लिए मैंने किया और कोई रीज़न नहीं है, आप इसको कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो इसका मल्टीपल है वो 2 है और यहाँ पर 1 है, तो आप ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को कि यहाँ पर आपके पास 1 आ जाए। तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 × 1/2 1 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास x² आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर। फिर जब आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा -x/2। लेकिन ये 1 क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, इसके नीचे मैं x की टर्म नहीं लिख सकती हूँ, इसलिए मैंने -x/2 को अलग से लिखा। साइन चेंज किए तो ये प्लस आ गया। जब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या लिखोगे x/2 - 1। अब क्या ये फिर से डिवाइड हो सकता है? यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री 1 है, तो ये फिर से डिवाइड नहीं हो सकता। फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिवीजन का सबसे पहला रूल क्या है कि जितनी डिग्री है उससे ज़्यादा डिग्री हो या तो डिविडेंड की या उसके इक्वल डिग्री हो, तभी डिवीजन पॉसिबल होता है। यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री 1 है, अब आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो हमने क्वोशिएंट देखा, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना क्वोशिएंट आ रहा है? हाफ, प्लस रिमाइंडर देखिए कितना है x/2 - 1 और डिवाइजर की वैल्यू देखिए कितनी है 2x² माइनस एक्स। अब हमें इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है। डिविडेंड भी लिख देते हैं, हमारे क्वेश्चन का कितना था x² - 1 अपॉन 2x² माइनस एक्स। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन है। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, दोनों पार्ट में लगा दिया इंटीग्रेशन का साइन। अब इसका इंटीग्रेशन तो मुझे पता है कितना होता है 1/2 × x प्लस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपकी डिग्री कैसी हो चुकी है, नोटिस कीजिए। ये डिनोमिनेटर में आपकी डिग्री है 2 और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए और उसके फैक्टर्स पॉसिबल है तो हमने सबसे पहले फैक्टर्स करने हैं। और फैक्टर आपको पता है क्या होते हैं फैक्टर्स? यहाँ पर आपके फैक्टर्स हैं x/2 - 1, यहाँ से x कॉमन था, बिल्कुल सेम हमने जैसा क्वेश्चन में फंक्शन था वैसे ही लिख दिया, इनटू dx। इतना पार्ट क्लियर। अब हमें इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले हम इस पार्ट को लिख लेते हैं x - 2 अपॉन 2x 2x - 1। मैंने यहाँ पर एलसीएम भी ले लिया और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो 2 है ये यहाँ से हटा देते हैं और पहले इसको यहीं पर ही ठीक कर लेते हैं। तो आप जब इसको सही करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा x - 2 और ये वाला जो 2 है उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे कि वो छूट ना जाए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो पार्शियल फ्रैक्शन के वे से हम इसे क्या लिख सकते हैं? a/x प्लस b/2x - 1। अब एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा? x 2x - 1 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, a × प्लस b × x। अब आपका डिनोमिनेटर पार्ट हो जाएगा कैंसिल, और जब आप डिनोमिनेटर पार्ट को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? x - 2 = a × प्लस bx। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2a + b - a और ये x - 2। अब देखिए दोनों लीनियर इक्वेशन है, कंपेयर कर लीजिए। 2a + b = 1 माइनस a = -2, दैट मीन्स a की वैल्यू 2 आ गई आपके पास। इस a की वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। ये पार्ट क्लियर हो गया। a और b की वैल्यू को पुट कर देते हैं कौन से एक्सप्रेशन में? इक्वेशन नंबर 1 में। सो x - 2 अपॉन 2x - 1 इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू देखिए क्या थी? 2/x
प्लस बी की वैल्यू कितनी थी -3/2x-1। यहाँ पर x इंटू भी था। तो अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं और dx लिखते हैं। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए आपके पास 2/x का तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, 2 log x -3। लेकिन जब आप इस पार्ट को इंटीग्रेट करोगे तो आपको पहले सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2x - 1 है। सो कितना हो जाएगा 2dx = dt होने पर dx की वैल्यू dt/2 होगी। तो आपने इंटीग्रेट किया dt/2 और इसे लिखा t। इतना पार्ट क्लियर हो गया ना। सो 2 log x -3/2 log t। अब log t की भी वैल्यू पुट कर दीजिए। log t की वैल्यू कितनी है -3/2 log 2x - 1 प्लस c। ये जो आपका एक्सप्रेशन आया है ये किसकी, ये जो आपका एक्सप्रेशन आया है x - 2/x 2x - 1 का इंटीग्रेशन की वैल्यू सॉल्व करके इतनी आई है। हम अपनी इस वाली वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर अपनी इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया और अब ये वाली जो टर्म हमारे पास आई है इसके अंदर हम इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर जो यहाँ पर इंटीग्रेशन था उसके अंदर हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास सॉल्व करके कितना आएगा। इसका इंटीग्रेशन x/2 था, ये 1/2 है। इसकी वैल्यू पुट कीजिए 2 log x -3/2 log 2x - 1 प्लस c। तो अब आपका आंसर ये हो जाएगा। ये 1/2 इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई है। सॉल्व कर लीजिए। चलिए लास्ट स्टेप भी कर लेते हैं। प्लस log x -3/4 log 2x - 1 प्लस c। ये आपका आंसर। आई होप कि आपको ये क्वाड्रेटिक की तीनों फॉर्म्स क्लियर हो गई होंगी, जिसमें मैंने 1 बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म समझाई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, जहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन की सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको क्यूबिक और अगर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाऊंगी।